माहिरा अपनी क्लास के बच्चों को देख काफ़ी अजीब फील कर रही थी क्योंकि इंडिया का कॉलेज पैटर्न यहाँ से डिफरेंट था। पर उसकी क्लास में 30% इंडियन बच्चे थे। विदेश में अगर अपने देश के लोग भी दिखें तो भी एक राहत सी लगती है। यह हाल ही माहिरा का था। इतने ही एक लड़का क्लास में आया। गाइस, गॉड इज प्लेइंग बास्केटबॉल। इट्स ए टफ मैच बिटवीन गॉड एंड दक्ष। कम फास्ट। लड़कों से पहले लड़कियां उठी और तेजी से बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भागीं। वो लड़की भी उठी कि उसका हाथ उसके बॉयफ्रेंड ने पकड़ लिया। वाट के लड़की ने बड़ा झल्लाने वाले रिएक्शन दिए। डोंट यू थिंक मेरे होते हुए किसी और लड़के के लिए इतना डेस्परेट होना इज राइट? लिसन के जो हमारे बीच है, इट्स जस्ट सिचुएशनशिप। कोई गलत फहमी मत पालो। मैं बस हुकअप में बिलीव करती हूँ और बेटर होगा अगर तुम भी उतना ही सोचो। बट मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। यह कह लड़की अपना हाथ छुड़ाया और वो बाहर चली गई। मायरा के लिए वहां बैठना मुश्किल हो गया। वो उठी और वहां से जाने लगी। हे न्यू गर्ल, उस लड़के ने टोका। माहिरा ने पीछे मुड़ा। यहाँ जो भी हुआ है उसके बारे में डोंट टेल एनीथिंग टू एनीवन, अदरवाइज। ये क्या, उसने 2 कदम माहिरा की तरफ बढ़ाए और माहिरा तेजी से क्लास से बाहर चली गई। वो लड़का गुस्से में अपनी टेबल पर मुक्का मारकर, गॉड, यू हैव टू पे। सिर्फ तुम्हारी वजह से माई गर्लफ्रेंड इज रूड टू मी, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ये कहकर लड़के ने गुस्से में फिर एक मुक्का टेबल पर दे मारा। मायरा जो क्लास के बाहर खड़ी सब सुन रही थी, वो अब कुछ सोचकर बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ चली गई। आखिर उसे जानना था कौन है ये गॉड जिसके लिए लड़कियां इतनी पागल हैं और ये लड़का उसके पीछे पड़ा है। माहिरा बास्केटबॉल कोर्ट पहुंची तो पूरे कोर्ट में बस 2 ही नाम सुनाई आ रहे थे, गॉड एंड दक्ष। फिर भी गॉड बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी। माहिरा काफी पीछे थी तो उसे वो दोनों ही नहीं दिख रहे थे। वो फिर भी कैसे न कैसे कर आगे पहुंची तो एक डस्टी टोन का लड़का खड़ा था जिसकी पीठ माहिरा की तरफ थी। उसकी वाइट टी शर्ट पर गॉड लिखा था और उसने वाइट ही शॉर्ट्स पहन रखा था। उसके जस्ट सामने वाइट टोन लड़का खड़ा था। वो भी अपनी पूरी पोजीशन लिए खड़ा था। ब्राउन बाल, ग्रे आइज एंड मस्कुलर बॉडी, कुल मिलाकर फुल हैंडसम बंदा। इतने ही उस लड़के ने बॉल बास्केट में डाली और उसकी अभी भी पीठ माहिरा की तरफ थी। माहिरा ने वहां से जाना चाहा, तभी पूरे कोर्ट में आवाज आई, यू रॉक इट गॉड। इसी के साथ गॉड ने अपनी टी शर्ट उतारी और पानी की बोतल अपने सर पर उड़ेल दी। माहिरा ने जैसे उस लड़के को देखा उसकी आंखें गर्व से भर गईं। उसने हल्के से कहा, देव, सांची और समर्थ एक सूट पर गए थे क्योंकि समर्थ को कुछ लीगल मैटर डिस्कस करने थे प्रोड्यूसर के साथ। सांची, यह मूवी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे मेरी ग्रोथ को एक बूस्ट मिलेगा। इसमें मैं बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम करूंगा। यह फिल्म साइन करते ही मुझे 5 और मूवी का ऑफर आया है। देखा तुमने, कितनी लकी हो तुम मेरे लिए। तुम्हारे बाद मुझे यूं चुटकियों में ऑफर आ रहे हैं। अपनी मेहनत का क्रेडिट मुझे मत दो। ये सब तुमने कमाया है। नहीं, मैंने बस मेहनत की है। पर किस्मत तो तुम्हारे आने के बाद चमकी है। आप भूल रहे हैं, लेकिन आप पहले भी सुपरस्टार थे। पर मुझे लगता है अब मैं असली सुपरस्टार बना हूँ। अब सांची चुप कर गई। अच्छा सुनो, अब मेहता साहब आ रहे हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर। उनसे सारे लीगल पॉइंट्स तुम डिस्कस कर लेना। ओके? इतने ही मेहता साहब भी आए। वो तीनों वैनिटी वैन में बैठे थे कि इतने ही स्पॉट बॉय समर्थ को बुलाने आया। सर, आपको बुलाया जा रहा है। तुम जाओ समर्थ, डायरेक्टर राहिल वेट कर रहे होंगे। मैं मिस सांची से पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। समर्थ ने एक नज़र सांची को देखा जो पेपर पढ़ने में बिजी थी। समर्थ ने हल्के से सर हाँ में हिलाया। मेरा वेट करो सांची, और वो सूट के लिए चला गया। समर्थ सूट से 3 घंटे में फ्री हुआ। उसने तुरंत सांची को कॉल मिलाया, पर सांची ने फोन नहीं उठाया। समर्थ बैंटी बैन में पहुंचा तो वहां पर प्रोड्यूसर बैठा था। अरे मेहता साहब, मेरी लॉयर मिस सांची कहाँ है? वो तो चली गई। वैसे मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, पर मैंने कहा था कि वो वेट करें। समर्थ ने कहा। पता नहीं क्या हुआ उसे, प्रोड्यूसर ने कहा। समर्थ बैंटी से बाहर निकला तो उसने अपनी पीए से पूछा, मिस सांची को देखा आपने? सर, वो तो चली गई, पीए ने जवाब दिया। चली गई? पर मैंने तो वेट करने के लिए बोला था।
समर्थ अब सीधा अपनी कार में बैठकर सांची के घर के लिए निकल गया। अक्षिता जैसे ही काम से फ्री हुई और ऑफिस से बाहर आई तो योहान कार से टेक लगाकर खड़ा था। आप यहाँ? हाँ, सोचा तुम्हें पिक कर लूँ, पर आपकी छुट्टी तो 1 घंटे पहले हो गई होगी। हाँ, पर तुम्हारे लिए वेट कर लिया। सर, ऐसे ना किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप भी तो थक जाते हैं। आप घर जाकर आराम करते। मुझे आराम से ज़्यादा अच्छा ये इंतजार लगा। आप कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो गए? अक्षिता ने टांग खींची। क्योंकि मेरी वाइफ को मेरा ये वर्जन पसंद है, इसलिए धीरे धीरे सीख रहा। ईवान ने थोड़ा सा झुक अक्षिता की नाक हल्के से खींच दी। अक्षिता ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया और फिर हंसकर गले लग गई। मूवी के लिए चलें? अभी? हाँ, अभी। तुम्हें तो लेट नाइट मूवीज पसंद है ना? हाँ, पर आपको तो पसंद नहीं है ना। तो क्या हुआ? धीरे धीरे पसंद आने लगी। योहान ने बहुत प्यार से अक्षिता से कहा। अक्षिता भी मुस्कुरा गई। योहान ने उसे पैसेंजर सीट पर बिठा और खुद झुककर खुद सीट बेल्ट लगाई। अक्षिता की सांसें अटक कर रह गईं। योहान की करीबी का जादू अक्षिता को उसकी सांसें बिल्कुल अटकाने की हद तक ले आती थी। बैठे भी योहान ने अक्षिता के कान में हल्की सी सरगोशी की और मुस्कुराकर अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अक्षिता ने एक गहरी सांस छोड़ी, लेकिन उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत अपना चेहरा शीशे की तरफ कर लिया। मुझे कश्मीरी सेब सिर्फ देखने में ही नहीं, चखने में भी ज्यादा पसंद है। अक्षिता और शर्म से गड़ गई और उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। आप ऐसे मत बोलिए ना। क्यों? मेरा रोमांटिक साइड पसंद नहीं आया? योहान ने मजे लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? योहान ने कार ड्राइव करते हुए कहा। कुछ नहीं। अक्षिता बस मुस्कुराकर रह गई। तुम सूट साइड से वापस क्यों आई? समर साची के घर में सोफे पर बैठकर उससे सवाल कर रहा था। वहीं साची अपने कपड़े की तह बनाती हुई उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। कुछ पूछ रहा हूँ साची, समर्थ ने ठंडी आवाज में कहा। बस तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? समर्थ की आवाज में हल्की सी चिंता थी। कुछ नहीं, हल्का सर दर्द है। मुझे कह देती, मैं ले आता घर तुम्हें। समर्थ अब भी सांची के जवाब में सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा। मैं बात कर रहा हूँ तुमसे सांची। जस्ट लुक इनटू माई आईज एंड गिव द आंसर। समर्थ आज बेहद गंभीर था। मैं जवाब तो दे रही हूँ ना। तो अब ये क्या नया राग है कि आंखों में देखकर बात करो? सांची ने यह बात भी नजर चुराते हुए कहा। समर्थ अब उठा और सांची के हाथ से कपड़े छीनकर साइड में रख दिए। क्या कर रहे हो समर्थ? मुझे तय बनाने दो कपड़ों की। क्या हुआ था वहां सांची? समर्थ ने सांची के दोनों कंधे पकड़ उसे अपनी तरफ मुखातिब किया। कुछ नहीं हुआ समर्थ। सांची, मैं आखिरी बार पूछूंगा, क्या हुआ वहां पर? मेरा अब भी जवाब वही है। सांची ने गुस्से से भरी नजर के साथ समर्थ को देखा, लेकिन अचानक ही एक आंसू उसकी आंख से लुढ़क कर गाल पर गिर गया। शायद जिन जज्बातों को सांची रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, अब उनका बांध टूट रहा था। सांची, हे क्या हुआ? मैं हूं ना। समर्थ उसके आंसू देखकर एकदम घबराया। तभी सांची समर्थ के सीने से जा लगी और उसकी रोने की आवाज तीव्र हो गई। सांची, मुझे बताओ क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? समर्थ अब घबरा गया। उसने हमेशा सांची को एक बहुत ही मजबूत किरदार का इंसान समझा है, जो अपने इमोशन जल्दी से किसी को नहीं दिखाती। पर अगर आज वो रोई है तो बात जरूर बड़ी होगी। समर्थ ने एक हाथ सांची की कमर पर और दूसरा उसके सर पर रख हल्के हल्के से सहलाने लगा। जब कुछ देर बाद सांची शांत हुई तो वो हल्के से समर्थ से दूर हुई। ठीक हो तुम? हाँ, सांची ने हाँ में सिर हिला दिया। अब बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ समर्थ, बस दिल अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे तुम कहोगी और मैं मान लूंगा। मुझे पता है सूट पर कुछ हुआ है। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कितनी देर में तुम बताती हो। समर्थ, सच में कोई बड़ी बात नहीं है तो तुम उस छोटी सी बात को बता दो। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। पर सांची ने कुछ नहीं बोला। इतने ही सांची के फोन पर एक वीडियो आई। सांची ने वो खोली तो उसका चेहरा एकदम लाल पड़ गया। क्या आया है? कुछ नहीं। सांची ने फोन छिपाना चाहा, पर समर्थ ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। जैसे ही समर्थ ने वीडियो देखी, उसकी हाथों की मुट्ठियां भिज गईं। उसने गुस्से में एक नजर सांची को देखा
और फिर उसका हाथ पकड़ उसे घर से बाहर ले गया। समर्थ और सांची वापस सूट पर पहुंचे। प्रोड्यूसर अपने रूम में बैठा हुआ था। उसने इस वक्त बाथरोब पहना हुआ था और वो फोन चला रहा था। इतने ही उसके रूम पर बहुत तेज तेज दस्तक होने लगी। कौन है? प्रोड्यूसर झल्लाया सा बोला। फिर से दरवाजा खटखट हुआ पर कोई जवाब ना आई। अरे भाई कौन है? ऐसी क्या आफत आ गई है? जैसे ही मेहता ने दरवाजा खोला तो सामने समर्थ को देख एकदम चौंका। समर्थ, चलो यहाँ से। मैंने कहा हाथ छोड़ो। सांची ने एक हाथ से समर्थ का हाथ हटाना चाहा, पर समर्थ की पकड़ उसकी कलाई पर काफी मजबूत थी। अरे समर्थ, तुम यहाँ? मेहता ने एक नजर सांची को देख समर्थ से कहा। हाउ डियर यू। मौत से भी ज्यादा ठंडी आवाज थी इस वक्त समर्थ की। उसकी आंखें गुस्से से बेनता लाल थीं। समर्थ, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं। पर इतने ही एक जोरदार पंच मेहता के मुंह पर आकर पड़ा। सांची एकदम चीखी। समर्थ, स्टॉप इट। हाउ डेयर यू टू टच माई लेडी। समर्थ ने फिर एक मुक्का मार दिया। समर्थ, मेरी बात सुनो। देखो ये गलत है। तुम मुझ पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। मेहता एकदम पीछे होते हुए बोला। पर समर्थ ने तेजी से आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। विच हैंड सांची। समर्थ, नो। सांची ने फिर कहा। मैंने पूछा कौन सा हाथ? किस हाथ से इस गलीच ने छुआ? समर्थ, सांची ने समझाना चाहा। हाथ बताओ सांची। समर्थ ने अंगारे से भी ज्यादा लाल आंखों से इस बार सांची को देखा। लेफ्ट। सांची भी समर्थ का गुस्सा देख एकदम सहम गई। समर्थ ने आओ देखा न था और मेहता का लेफ्ट हैंड पकड़कर पूरी तेजी से मोड़ दिया। एक कड़ाक की आवाज के साथ ही मेहता चीख पड़ा। मेहता की आवाज सुन सूट पर मौजूद लोग एकदम उसके कमरे में आए, लेकिन तब तक मेहता सोफे पर धड़ाम से गिर चुका था। उसकी आंखें दर्द के कारण बंद पड़ गई थी। जैसे प्रोड्यूसर का असिस्टेंट आया तो समर्थ ने कुछ पैसे असिस्टेंट को दिए। इलाज करा इसका, हाथ का नहीं दिमाग का, समझा? जी सर। असिस्टेंट भी समर्थ का गुस्सा देख एकदम घबरा गया था। आज तक समर्थ सिर्फ अपनी जॉली नेचर के लिए जाना जाता था, पर कहते हैं ना कभी गुस्सा करने वाले लोग जब गुस्सा करते हैं तो वो बहुत खतरनाक होता है। आज वैसा ही गुस्सा समर्थ का था। समर्थ ने अब सांची का हाथ पकड़ और उसे वहां से ले जाने लगा। तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा समर्थ खन्ना। मैं तुम्हारा पूरा करियर खराब कर दूंगा। मेहता ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अगर दम है तो करके दिखा। समर्थ ने सर्द आवाज में मेहता की आंखों में आंखें डालकर कहा। फिर धीरे से उसके करीब आकर अपना चेहरा मेहता के कान के पास ले जाकर, बिल्ला का नाम सुना है मेहता? मेहता की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। मेरे को बचाने के 1 करोड़ रुपए लेता है हर महीने मुझसे। मेरा एक ऑर्डर और तू सीधा ऊपर। फैसला तेरा है। यह कह समर्थ ने मेहता का कॉलर सही किया और हल्का सा हंसकर, इलाज करा जरूरत है। मेहता बस बेबसी से समर्थ को देखता रह गया। समर्थ ने सांची का हाथ पकड़ा और वहां से तेज कदमों से चला गया। अक्षिता और योहान एक रिस्टोर में बैठे थे जो रूफ टॉप पर बना था। वहां पर हल्की आवाज में म्यूजिक भी चल रहा था। सर डांस करें? डांस? नहीं नहीं, मुझे नहीं आता। तो आप कौन सा डांस इंडिया डांस में है जो आपको अवार्ड मिलेगा? डांस बस दिल से किया जाता है। चेहरा पर मुस्कान और आंखों में अपने दिल भर के लिए प्यार। बस इमोशंस ऐसे हो कि किसी की नजर आपके चेहरे से ही ना हटे। अच्छा, और तुम सह लोगी यहाँ बैठी लड़कियों की नजर मेरे चेहरे पर? विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षिता का पल में मुंह फूल गया। आपको अच्छे से पता है मूड कैसे खराब किया जाता है। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारा मूड पल में कैसे सुधारना है। यह कह उसने उसके आगे चॉकलेट केक कर दिया। अक्षिता चॉकलेट केक को देखते ही खुश हो गई। वो एकदम प्लेट पकड़कर, ये तो है। यू आर द बेस्ट। अक्षिता, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। योहान की आवाज अब गंभीरता की थी। हाँ कहिए। आप इतना सीरियस क्यों साउंड कर रहे हैं? अक्षिता भी गंभीर हो गई। वो मुझे 6 दिन के लिए बंगलौर जाना है। पर क्यों? तुम तो जानती हो दादाजी की तबीयत खास सही नहीं रहती। चाहे मैं कितना भी कह लूं कि ये कंपनी उनकी है और मैं इसे नहीं संभालने वाला, लेकिन उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स में मुझे सीईओ घोषित किया हुआ है। मैं जानता हूँ कि इस बार भी उन्हीं की ये चाल है। उन्होंने जानबूझकर ऐसे सरकमस्टेंसेस बनाए हैं कि मैं चाह कर भी मना नहीं कर सकता। अरे तो अजीब है आप। आपको मना क्यों करना है?
आप समझ नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी देख रेख में ही काम संभाल लें, पर आप हैं जो मना करते रहते हैं। और ये तो इसे मैंने ही दिया था दादाजी को कि वो बोले उन्हें काम से कर्नाटक जाना है और आपको भेजे। अक्षिता ने कहते कहते ही अपनी जीभ काट ली। उसने डरते हुए अपनी नजर उठाई तो योहान उसे ही घूर रहा था। मतलब तुमने ये सब भरा है उनके दिमाग में? नहीं, वो मुझे दादाजी के लिए अच्छा नहीं लगता कि वो इतनी एज में भी इतना काम संभालते हैं। तो बस मैंने, यार क्या करूं मैं तुम दोनों का। नहीं संभालनी मुझे कंपनी। आपके इस तरह हाथ झाड़ने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं संभालनी कंपनी? यार टीचिंग मेरा पैशन है। मिस्टर पैशन को फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना कौन सी समझदारी है? मुझे ही देख लो, एक कार्टून आर्टिस्ट बनना है मुझे। ये मेरा पैशन है, लेकिन इस साल हर कीमत पर ग्रेजुएट भी होना है। ये मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी बिना निभाए सिर्फ पैशन के पीछे भागूंगा तो दोनों ही हाथ नहीं आएगी। तुम कार्टून आर्टिस्ट बनना चाहती हो? योहान के लिए यह बात नहीं थी। हाँ, हमेशा से, अक्षिता ने चहकते हुए कहा। फिर फर्म क्यों ज्वाइन की? योहान ने असमंजस से पूछा। कोई रेपुटेटेड जॉब तो करनी थी। अब पति ने तो घर से निकाल दिया था। अक्षिता ने बड़े ड्रामे वाले अंदाज में कहा। ओह मैडम, तुम खुद गई थी? योहान ने पल में बात साफ की। हाँ तो कौन सा, मुझे अगले दिन ही लेने आए थे आप। अक्षिता फुल लड़ने वाले जोन में आ गई। ये सही है, हर चीज में गलती मेरी है। ऐसा भी नहीं कहा मैंने, अक्षिता ने मुस्कुराकर कहा। तो फिर क्या बात है? योहान ने हाथों की घड़ी बांधकर उसे देखते हुए पूछा। बताऊं? अक्षिता ने बड़े ही नशीले अंदाज में कहा। योहान ने एकदम सक पकाया। अब अक्षिता अपनी टेबल पर से उठी और योहान की चेयर के पास जाकर दोनों भाई उसके गले में डालकर अपना चेहरा झुकाकर उसे देखने लगी। अक्षिता, क्या क्या कर रही हो? ये सब सब देख रहे हैं। बेचारा योहान एकदम शर्मा गया। मेरे पति हो, मुझे पूरा हक है। ये क्या, अक्षिता ने उसकी नजरों में बहुत प्यार से देखा। अक्षिता की ये करीबी योहान पर भी भारी पड़ने लगी। उसके हाथ खुद ब खुद अक्षिता की कमर पर ठहर गए। अक्षिता ने अपना चेहरा योहान के चेहरे की तरफ बढ़ाया तो योहान ने अपनी आंखें मूंद ली। पर 2 मिनट तक भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा योहान ने सोचा था। उसने अपनी आंखें खोली तो अक्षिता उसे देख मुस्कुरा रही थी, और जैसे ही योहान की दोनों वो आपस में जुड़ी, अक्षिता जोर से हंस पड़ी। ये फनी नहीं था, योहान ने रूठे हुए अंदाज में कहा। क्यों, किसी को कश्मीरी सेब बनते देखना पसंद है ना आपको? तो मैंने भी केसर जैसी लालिमा आपके चेहरे पर ला ही दी। वैसे कैट डाला है केसर जैसा रंग इस दूधिये से रंग पर। यह क्या, अक्षिता मुस्कुराकर अपनी चेयर पर जाने लगी। पर इतने ही योहान ने उसकी कलाई पकड़ उसे वापस खींच लिया और अक्षिता योहान की गोद में गिर पड़ी। सर ये, अक्षिता एकदम घबराई। तभी रूफटॉप पर चल रहे म्यूजिक की आवाज तेज हो गई। अभी न जाओ छोड़कर कि अभी दिल भरा नहीं। अक्षिता और योहान एक दूसरे को देख मुस्कुरा गए और योहान ने अपना सर अक्षिता के सर से जोड़ दिया। क्या समझती हो तुम अपने आप को? क्यों जवाब नहीं दिया उस गटर जैसे इंसान को? हाउ डेयर ही टू हैरिस यू। तुमने ऐसा कैसे होने दिया? समर सांची को वापस उसके घर लाया और घर आते ही उस पर सवालों की बारिश कर दी। फ्लैशबैक। जब समर्थ सांची से पूछ रहा था कि वो सूर से अचानक क्यों आ गई, तब सांची के पास एक वीडियो आई जिसमें सांची थोड़ा झुककर सारे क्लॉज मेहता को समझा रही थी और सांची की वीडियो बन रही थी। फोन मेहता ने पकड़ रखा था। तभी नीचे एक कैप्शन था। वो हाथ जो फाइल लेते वक्त तुम्हारे सीने पर लगा था, मैं उस एहसास को अभी तक महसूस कर पा रहा हूँ। आज रात होटल सुमेरा 9 PM। मैं तुम्हारे करियर को बूस्ट कर दूंगा। बहुत से एक्टर मेरी जान पहचान में हैं। सभी के लीगल मैटर तुम देखोगी। मैं वादा करता हूँ, बस एक रात तुम और मैं। ये समा, तुम मुझे खुश करो और फिर देखो तुम कहाँ पहुँचती हो। फ्लैशबैक एंड। सांची अब जाकर सोफे पर बैठ गई। उसने दोनों हाथों में अपना सर फंसा लिया और नजरें नीची कर ली। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ सांची, तुम ऐसी तो ना थी। तुम इतनी बोल्ड हो। मैं जानता हूँ ये मेहता क्या चीज है। तुम तो किसी को भी ना बख्शती। देन भाई, समर चीख पड़ा। जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इस बार सांची का बांध टूट पड़ा। फॉर मी। समर्थ के लिए बेहद चौंकाने वाली बात थी। हाँ फॉर यू सांची, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
इस प्रोजेक्ट से मुझे एक बूस्ट मिलेगा, मैं एक सुपरस्टार बन जाऊंगा। याद है, यही कहा था तुमने मुझे। फिर कैसे कैसे मैं तुम्हारे करियर पर आँच आने देती समर्थ? हे, मेरे लिए तुमने खुद के साथ ज्यादती होने दी? तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। समर्थ ने साची के दोनों कंधे पकड़ उसे झंझोड़ दिया। मैंने प्यार किया है तुमसे, कोई साजिश नहीं है, कोई चाह नहीं है मेरे प्यार में। और ना ऐसे करियर की जरूरत है मुझे जो तुमसे कुर्बानी मांगनी पड़ी मुझे। समझी तुम? प्यार हो तुम मेरा, मैं तुम पर किसी की आंख बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उस कमीने ने तो हाथ लगाया तुम्हें। यह उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे साची, तुम यह नहीं कर सकती। नहीं साची, बिल्कुल भी नहीं। समर्थ की आंख से एक आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर ठहर गया। सांची ने जैसे उसके आंसू साफ करने चाहे, समर्थ ने उसका हाथ झटक दिया। यू डिसअपॉइंट मी सांची, डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी एवर अगेन। समर्थ, मेरी बात सुनो। सांची ने उसका हाथ पकड़कर समझाना चाहा। अरे नहीं समझना यार मुझे कुछ। समर्थ ने सांची का हाथ झटक दिया। आज से तुम और मैं एक दूसरे को नहीं जानते। जो भी था, जितना भी था, वैसे भी वन साइडेड था। तो इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। तुमने सही कहा, तुम और मैं एक बहुत अलग अलग दुनिया से आते हैं। मैं अपने प्यार पर इस तरह किसी की गंदी नज़र नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं उस सांची से प्यार करता हूँ जो खुद के लिए लड़ना जानती है, जो हमेशा गलत के लिए खड़ी होती है, चाहे उसके बाद पूरी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। तुमने आज मुझे गलत साबित कर दिया सांची। मैं अब शायद ही कभी खुद को माफ कर पाऊँ। समर्थ, सांची ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर फिर उसके आंसू पोंछने चाहे। मेरी एक बार बात तो सुनो। सांची का रोते रोते बुरा हाल था, पर समर्थ उसका हाथ झटक कर, मैं आज से कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। और तुम्हें भी आज के बाद मेरे किसी भी लीगल मैटर को हैंडल करने की जरूरत नहीं है। समर्थ, नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सांची तो जैसे बौखला गई थी, क्योंकि आज समर्थ जिस दृढ़ता से ये कह रहा था, यह कोई मजाक नहीं था। आज समर्थ की आवाज का सख्तपन सांची अपने रेंगटे को खड़े होने के साथ महसूस कर पा रही थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे समर्थ। सांची ने अपने आंसू साफ किए और फिर से उसे समझाना चाहा। मैं ऐसा ही करूंगा, यह कह समर्थ वहां से जाने लगा। सांची ने एक नजर समर्थ को देखा और भागकर सांची ने समर्थ को पीछे से ही गले लगा लिया। समर्थ, आई एम आई एम वेरी सॉरी समर्थ, पर मुझे उस टाइम सिर्फ तुम्हारी चिंता थी, तुम्हारी वो खुशी, वो चेहरे पर चमक, जब जब तुम मुझे अपना पूरा फ्यूचर प्लान बता रहे थे। मैं सच में उस मेहता को खींच कर एक थप्पड़ मारना चाहती थी, पर इस दिल ने रोक दिया। समर्थ, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही मैं ऐसी सांची कब बन गई। पर हाँ, मैं बदलने लगी हूँ। मैं अब वो बोल्ड सांची नहीं रही समर्थ। मुझे चिंता है तुम्हारी। सांची को आज समर्थ की गई नाराजगी अंदर तक डरा गई। ऐसे तो समर्थ कभी गुस्सा नहीं हुआ था। नहीं, वो समर्थ को इस तरह नाराज नहीं होने दे सकती थी। समर्थ प्लीज, नाराज ना हो। आई एम सॉरी, पर ऐसे मत कहो समर्थ। तुम मुझसे बात करोगे, करोगे ना? सांची आज जैसे अपने होश में नहीं थी। शायद समर्थ के दूर जाने का खौफ था जो सांची को इतना डरा गया था। वो खुद नहीं जानती थी कि आज वो क्या कह गई थी। पर समर्थ सांची का हाथ अपने पेट पर से हटाने की कोशिश जारी रखते हुए, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें ऐसे किसी की गंदी नज़र का शिकार बनते नहीं देख सकता। मेरे को अपनी मोहब्बत से ज़्यादा तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है। और अगर वो मेरे करियर के कारण तुम्हारे लिए एक रिस्क बनेगी, तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। समर्थ, आई प्रॉमिस ऐसा कभी आगे से नहीं होगा। तुम मुझसे नाराज ना हो समर्थ। सांची एक ही रट लगाए हुए थी। तुम नाराज नहीं हो समर्थ, प्लीज। समर्थ अब सांची के हाथ हटाकर उसकी तरफ घूमकर उसके दोनों कंधे पकड़। आखिर क्या दिक्कत है तुम्हारी? यही चाहती थी ना तुम? जा रहा हूं ना तुम्हें छोड़कर तुम्हारी लाइफ से, दूर तो हो रहा हूँ। फिर क्यों रोक रही हो मुझे? क्यों फर्क पड़ रहा है मेरी नाराजगी से? अरे ये तो खुशी की बात है कि अब तो मेरे कारण कभी परेशान नहीं होगी। समर्थ की आंखें गुस्से से लाल थीं। वो सांची के बेहद करीब खड़ा था। दोनों के चेहरे में कुछ ही इंच का फासला था। उसका पूरा चेहरा लाल था। उसका सर फटने की हद तक दुख चुका था। सांची ने कुछ नहीं कहा, पर तभी सांची ने अपने होंठ समर्थ के होंठों से जोड़ दिए। समर्थ ने दूर होना चाहा, पर सांची ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ उसे ऐसा करने से रोक दिया। कुछ पल तक तो समर्थ का समर्थन सांची को नहीं मिला, पर धीरे धीरे
समर्थ भी सांची का साथ देने लगा। थोड़ी देर बाद सांची समर्थ से दूर हुई। दोनों की सांसें तेज थी। वहीं समर्थ आंखों में बेहिसाब प्यार लिए सांची को देख रहा था। उसने जानबूझकर अपना होंठ अपने अंगूठे से बड़ी अदा से साफ करते हुए सांची को मुस्कुराकर देखा, पर सांची की शर्म अब उस पर हावी होने लगी। उसे उस वक्त समर्थ को रोकने का जो भी तरीका समझ आया, उसने वो अपना लिया। लेकिन अब उसकी हालत खड़े होने वाली नहीं बची थी। वो झट से वहां से भागने को हुई, पर समर्थ ने सांची की कलाई पकड़कर उसे जाने से रोक लिया। समर्थ प्लीज। सांची की आवाज बेहद धीमी थी। नहीं, ये किस क्यों? समर्थ ने हल्के से सांची के हाथ को झटका दिया तो सांची की पीठ समर्थ के सीने से जा लगी। सांची के चेहरे पर हया की लालिमा दौड़ गई। समर्थ प्लीज जाने दो। सांची बस इतना ही कह पाई। जवाब सुने बिना तो बिल्कुल भी नहीं। समर्थ ने सांची के पेट के इर्द गिर्द अपनी बाहें कसते हुए धीरे से सांची के कान में सरगोशी की। आप नाराज नहीं हो? सांची की आवाज शायद ही समर्थ के अलावा कोई सुन पाता। मना तो इतने अच्छे से लिया तुमने, नाराज कैसे हो सकता हूँ? पर अभी एक सवाल है मेरा। क्या? मोहब्बत करती हो मुझसे? बहुत। सांची ने आज इस सवाल का जवाब दे ही दिया। अब समर्थ सांची के दोनों कंधे पकड़ उसे अपनी तरफ करके, कहती क्यों नहीं हो मुझसे फिर? समर्थ की आवाज अब काफी मदोसी वाली हो चुकी थी। सांची ने बस शर्म से बोझिल पलकों को उठाकर समर्थ को देखा। मुझसे कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा, दिल में सुकून आएगा। हर पल सुनना चाहता हूँ यह शब्द तुमसे, सिर्फ तुमसे। डर लगता है। सांची के हाथ समर्थ के सीने पर ठहर गए। कैसा डर? समर्थ ने सांची का एक गाल अपनी हथेली से सहला दिया। सांची की नजर इस एहसास से झुक गई। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो? सांची की आवाज मुश्किल उसके गले से निकली। तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? समर्थ ने तुरंत जवाब दिया और साथ ही साथ सवाल भी कर दिया। सांची ने झट समर्थ को देखा और समर्थ ने तुरंत सांची के होठों को फिर से अपने होठों की कैद में कर लिया। सांची ने भी आज अपनी सारी इनसिक्योरिटी एक तरफ रख समर्थ के साथ इस एहसास में डूबती चली गई। योहान आज कॉलेज से आया। अक्षिता सोफे पर बैठी मस्त लेटी हुई नॉवेल पढ़ रही थी। लव स्टोरी? क्या पढ़ा जा रहा है? योहान ने सोफे पर बैग रखते हुए पूछा। आप कब आए? अक्षिता एकदम उठकर बैठी। पहले तुम बताओ, तुम आज जल्दी कैसे आ गई? अरे, आज ऑफ डे ले लिया मैंने, क्योंकि आज बॉस थे नहीं, तो मुझे लगा इससे अच्छा रेस्ट कर लिया जाए। अच्छा किया। पर आपको नहीं लगता कि मुझे भी बता देना चाहिए था? मेरा वहां जाना बच जाता मोहतरमा, ईवान ने रूठे हुए अंदाज में कहा। सोचा तो था, पर फिर सोचा कोई नहीं, क्या ही हो जाएगा। अक्षिता ने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा। अच्छा? ईवान ने एक बाँह उठा दी। अरे, मजाक कर रही थी। अक्षिता एकदम हंसकर बोली। बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। ईवान उसकी हंसी में खो सा गया। क्या देख रहे हैं? तुम्हारी हंसी कैसी है? अक्षिता ने अपना हाथ टेबल पर टिकाकर अपनी चिन के नीचे रख योहान को एकटक देखते हुए पूछा। बहुत निश्चल। अच्छा? हाँ। योहान भी ये कहता हुआ टेबल पर हाथ टिकाकर उसे एकटक देखने लगा। दोनों काफी करीब आ गए थे। योहान अक्षिता की आंखों में अपने लिए चाहत साफ महसूस कर पा रहा था। वो उसके होठों की तरफ बढ़ा ही था कि एकदम अक्षिता योहान का हाथ टेबल पर से खींचती हुई उठ खड़ी हुई। ये क्या हुआ? योहान अचानक हुए इस हमले से मुंह के बल टेबल पर जाकर गिरा। आ अरे, क्या हुआ आपको? अक्षिता ने एकदम योहान को उठाया। ऐसे कौन पूछता है अक्षिता? योहान जल्ला गया। वो सब छोड़िए, बताइए ये चोट कैसे लगी? अरे, अभी आ रहा था तो एक बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई थी। उसे उतारने में हल्का सा पेड़ के तने से हाथ लग गया। बस, और कुछ नहीं। अरे, ऐसे कैसे कुछ नहीं? ध्यान कहाँ रहता है आपका? ढंग से नहीं कर सकते कोई काम आप? आज तो फुल बीबी वाला मोड में डांट रही हो तुम। योहान ने मजे लेते हुए कहा। क्या मतलब है बीबी वाला मोड? जनाब, बीबी हूँ आपकी। अक्षिता ने एक उंगली योहान के सीने पर रख उसे देखा। अच्छा? योहान ने अक्षिता की उंगली पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। पहले दवाई लगवाए, फिर कुछ और। कुछ और क्या? योहान ने अब अक्षिता की कमर पर दोनों हाथ बांधकर उससे पूछा। अक्षिता अब शर्म के मारे अपना चेहरा योहान के सीने में छिपा गई। हाय, बड़ी सोनी लगती हो ऐसे। और आपको पता तक नहीं है, आपका यह रोमांटिक फेस अगर किसी ने देख लिया तो बेहोश हो जाएगा। द योहान और रोमांटिक?
दो अलग अलग चीज है। अक्षिता ने दोनों बाहें योहान के गले के इर्द गिर्द बांधते हुए कहा। हाँ तो कुछ होना चाहिए ना स्पेशल वन के लिए, मेरी स्पेशल के लिए, मेरा ये स्पेशल फेस। अच्छा जी, अक्षिता ने मुस्कुराकर कहा। हाँ जी, योहान ने हल्का सा और अक्षिता को अपने करीब कर लिया। अक्षिता योहान को देखने लगी। भाई योहान ने उन दोनों के बीच में बचा फासला भी 2 पल में ही तय किया और अक्षिता के होंठ पर अपने प्यार की गहरी छाप छोड़ने ही वाला था कि इतने एकदम समर्थ की आवाज आई। सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। अक्षिता योहान झेप कर एकदम अलग हुए। समर्थ अब एक आंख खोलकर, अरे नहीं नहीं कंटिन्यू करें, पर जरा दरवाजा बंद करके, क्या पता कोई आ जाए मेरे जैसे। अक्षिता शर्माकर एकदम कमरे से भागी। भाई योहान ने सोफे पर रखा कुशन समर्थ को फेंक कर मारा, जो उसने तुरंत ही कैच कर लिया। साले मेरे घर में यूं मुंह उठाकर घुस कैसे गया तू? अरे हद है, जब जरूरत थी तो यार। अब साले, बेटा, बीवी को मनाने की तरकीब मैंने ही बताई है, वरना ये किसका सफर अभी हाथ तक नहीं पहुंचता। और तो दूर की बात है। सही कह रहा है तू, उसके लिए धन्यवाद कहना तो बनता है। रुक तू जरा, यह कह योहान समर्थ को पकड़ने भागा और समर्थ एकदम सोफे के पीछे जाकर, साले मैं खुशखबरी लाया हूँ तुम दोनों के लिए, और तू मुझे ही टपकाने की सोच रहा है। पहले जरा तेरी खातिरदारी तो कर दूं। बदतमीज, जब देख लिया था कि हम दोनों इतने प्राइवेट मूवमेंट में बिजी हैं तो बिना डिस्टर्ब किए भी जा सकता था ना। समर्थ अब अपनी हंसी छिपाते हुए, मुझे लगा मेरी खुशी कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम्हारा क्या है? तुम्हारे लिए तो पूरी रात। चुप कर जा जल कुकड़े, खुद को मिल नहीं रही और मुझको मिलने नहीं दे रहा। ओ, यही बताने आया हूँ। हाँ कह दिए मेरे दिलवर ने। क्या? सांची दी ने हाँ कह दी? अक्षिता कमरे से बाहर आई ही थी कि उसके कानों में समर्थ की बात पड़ी। हाँ, समर्थ ने बड़े इतराने वाले अंदाज में कहा। कब? योहान ने एकदम पूछा। 2 दिन पहले, सांची ने घर में आते हुए कहा। सच दी? आई एम सो हैप्पी। अक्षिता झट सांची के गले लग गई। अभी बस हाँ किया है, शादी के लिए मनाना बाकी है साली साहिबा। समर्थ बालों में हाथ फेरते हुए बोला। ओह जरा रुक जा, मेरी बीवी से रिश्ता अपनी बाली से जोड़ने के बाद जोड़ना, समझे? योहान ने समर्थ के गले में एक बाजू डाल उसे कसते हुए कहा। अरे उल्लू का चरखा छोड़ मुझे, क्या हो गया है तुझे? ऐसा भी क्या था, एक किसी तो था, तुझे जान लेकर ही मानेगा। किस? ऐसा किस? सांची ने पूछा। अरे वो, समर्थ ने बताना चाहा। दी चलिए इन दोनों का चलता रहेगा, हम दोनों कमरे में चलते हैं, मुझे बहुत कुछ पूछना है। यह क्या अक्षिता झट से सांची को वहां से ले गई। योहान ने भी समर्थ को छोड़ा। समर्थ गहरी गहरी सांस लेते हुए, तेरे फोन की बैटरी खत्म हो जाए, तुझे 2 दिन तक बाहर सोना पड़े, तेरा टायर पंचर हो जाए, कोई ऐसे गला दबाता है क्या? बेचारे समर्थ ने हाँफते हुए कहा। योहान उसे देख, क्या कहकर फंसाया तूने सांची दी को? फंसाया? ये देख पापड़ बेल बेल कर मेरे हाथों की लकीरें पतली हो गईं। बात करता है फंसाया मैंने हूँ? समर चेहरे पर झूठी सी तकलीफ दिखाते हुए बोला। ओ नौटंकी, बता सच सच क्या हुआ? योहान अब गंभीर हो गया। समर्थ ने उस मेहता की हरकत बताई और जो भी उसके बाद हुआ सब योहान को बताया। उस मेहता की यही हिम्मत, तूने बस हाथ तोड़ा और कुछ नहीं तोड़ा? योहान ने एकदम पूछा। तुझे लगता है ऐसा? लगता है तू आजकल अपनी खबरियों के कांटेक्ट में नहीं है। 2 दिन से गायब है मैं था। समर्थ ने टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहा। तू पागल है, ऐसे तो और सब तुझ पर जाएगा। ईवान एकदम सोच में पड़ गया। मुझ पर क्यों जाएगा? उसका कोई भी गार्ड बताने को तैयार हो कि वो गायब है, तभी तो किसी को कुछ पता चलेगा। समर्थ अभी भी मुस्कुराते हुए बोला। मतलब? योहान ने असमंजस से पूछा। मतलब ये सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। समर्थ ने टेबल पर से सेब उठाकर खाते हुए कहा। योहान को भी सब समझ आ गया, पर फिर भी फैमिली वाले तो पूछेंगे ना। गार्ड ने कहा है कि वो अभी काम से दुबई गया है, तो फैमिली शांत है। ओह अच्छा, सुन, मुझे कंपनी के काम से 1 हफ्ते के लिए बेंगलोर जाना है, अक्षिता का ध्यान रखना, योहान ने कहा। जो हुक्म सर। समर्थ ने 2 उंगली अपने माथे से लगाकर हवा में कर दी। ड्रामेबाज, योहान ने मुस्कुराकर कहा। मायरा को कॉलेज में काफी दिन हो गए थे, वो इस बीच देव से नहीं मिली थी और ना उसने मिलने की कोई कोशिश की। वो खुश थी कि देव ने यहाँ भी अपनी एक पहचान बना ली।
पर वो देव की नज़रों में नहीं आना चाहती थी। आज वो कॉलेज के लिए लेट हो गई थी। अलीसा के मिड सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, इसलिए वो आज नहीं आई थी। माहिरा भी काफ़ी फेमिलियर हो गई थी। वो जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही थी कि किसी से बहुत ज़ोर से टकरा गई। माहिरा एकदम पीछे को गिरती, पर किसी की सख्त छाती पर उसकी पीठ टकरा गई। माहिरा की आंखें डर के मारे बंद हो गईं। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, आर यू ऑल राइट? मायरा के कानों में ये 3 शब्द पड़े और उसकी आंखें झट से खुल गईं। मायरा एकदम सीधी खड़ी होकर अपना सर हाँमे हिलाकर सामने वाली लड़की से सॉरी और तेजी से वहां से जाने लगी। हे मिस, योर आईडी कार्ड। फिर से उस लड़के की आवाज मायरा के कानों में पड़ी। मायरा ने बिना मुड़े अपना हाथ पीछे कर दिया। अरे गॉड, लाओ मुझे दे दो, मैं दे देती हूँ। जिस लड़की से मायरा टकराई थी उसने देव से कहा। देव ने वो आईडी कार्ड समिता को दिया। समता मायरा को देते हुए, न्यू एडमिशन हो? मायरा ने हामी से रिलाया और साइड से जाने लगी। अरे इतनी जल्दी क्या है? समता ने रास्ता रोकते हुए कहा। देखिए मुझे लेट हो रहा है। मायरा बहुत धीरे से बोल रही थी। उसे डर था कि कहीं देव पहचान ना ले उसे उसकी आवाज से। क्या नाम है तुम्हारा? समता ने मायरा की बात इग्नोर करके पूछा। जी, आप हटिए, मुझे लेट हो रहा है। नाम ही तो पूछा है बस। समता वहीं खड़ी हो गई। जाने दो समता, कुछ लोगों को सिर्फ भागना आता है। क्यों, सही कहा ना मायरा? देव ने दोनों हाथ बांधते हुए कहा। मायरा एकदम झटके से मुड़ी। भाई देव आंखों में आक्रोश लिए उसे देख रहा था। मायरा ने उसे देखा और नम आंखों से एक नजर उसे देख वहां से चली गई। देव ने भी सर ऊपर करके गहरी सांस छोड़ी। कौन थी ये गॉड? समता ने देव के पास आकर पूछा। माई लाइफ। व्हाट? फिर वो तुमसे बोली क्यों नहीं? समता हैरान थी। देव बस एक दर्द भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। समता ने भी अपने कंधे उठा दिए और अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। योहान अपना बैग पैक कर रहा था बंगलौर जाने के लिए कि अक्षिता आई और सूटकेस के अंदर बैठ गई। ये क्या बचपना है अक्षिता? अक्षिता ने मुंह लटका लिया। क्या हुआ तुम्हें? योहान ने उसका उदास चेहरा देख पूछा। जाना जरूरी है? अक्षिता ने मासूमियत से पूछा। पूछ तो ऐसी रही हो जैसे मेरे जाने की प्लानिंग आपने ना की हो मोहतरमा। योहान ने बनावटी ढंग से कहा। अक्षिता ने अपनी आंखें रोल कर दी और उदास सा चेहरा बनाकर गुड़ी मुड़ी होकर सूट में ही लेट गई। क्या चाहती हो, ना जाऊं? अब योहान उसी के सामने दोनों घुटनों पर बैठ गया। अक्षिता ने क्यूट सा चेहरा बनाकर मासूमियत से पलकें झपका दी। योहान उसे देख हंस पड़ा। उसने उसे गोद में उठाया और खुद बेड पर बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अक्षिता ने उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। योहान ने भी उसे अपनी बाहों में कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। मैं भी चलूं? सच में चलोगी? योहान ने उल्टा सवाल ही कर दिया। अक्षिता अब चुप कर गई। मैं जानता हूँ इतने दिन का ऑफ तुम्हें नहीं मिलेगा तुम्हारी जॉब से। तुम्हारा थीसिस का समय भी पास आ रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ चलकर तुम्हारा सब काम डिस्टर्ब हो। अक्षिता ने कुछ नहीं कहा, पर हाँ उसकी पकड़ योहान की शर्ट पर कस गई। कब आएंगे? 1 हफ्ते में, रोज कॉल करना। अगर नहीं की तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अच्छा जी, मतलब वहां जाकर भी कॉल मैं ही करूं? कायदे से कॉल तुम्हें करना चाहिए। बीबी कौन है? मैं? तो बातें किसकी मानी जाएंगी? मेरी। समझे? अक्षिता ने एकदम योहान का कॉलर पकड़ उसे अपने करीब करते हुए कहा। समझ गया, योहान ने बेहद अपनेपन से कहा। गुड। अक्षिता भी मुस्कुरा गई। अब पैकिंग कर लूं? अक्षिता ने आमे से हिला दिया। मायरा आज अपना सोशल पेज स्क्रॉल कर रही थी कि उसके मैसेज बॉक्स में 80 मैसेज दिख रहे थे। ये 80 मैसेज बनी के थे जो मायरा ने उस दिन के बाद ओपन नहीं किए थे। आज मायरा मैसेज बॉक्स में जाकर उसे देखने लगी कि अचानक ही एक हल्के टैप से मैसेज ओपन हो गया और मायरा की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। पर जब मैसेज खुल गए थे तो उन्हें पढ़ने की लालसा भी बढ़ गई। मायरा, मेरी भी तो सुनो। तुम ऐसे बात करना बंद नहीं कर सकती। मायरा, अगर नहीं मिलना था तो मत मिलो। मैंने बस अपनी बात कही थी। क्या हो गया यार? यार दोस्त मिलते भी तो हैं। तुम इस बात पर नाराज क्यों हो? मायरा, 3 दिन हो गए, अब तो कुछ बोलो। मायरा, अब बस करो, कितना नाराज रहोगी? अच्छा बाबा, माफ कर दो। आगे से मिलने के लिए कभी नहीं कहूंगा। मायरा, आज का दिन मेरा अच्छा नहीं बीता।
पूछ तो लो, क्या हुआ? मायरा, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मायरा, आज मुझे एक लड़की मिली। उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी थी जैसी मैंने तुम्हें इमेजिन किया है। कहीं वो तुम तो नहीं थी? मायरा, आज पता है, मेरे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की सीट के नीचे कैक्टस की सीड्स रख दिए। ओ भाई, उसके बाद वो जो उछला है, गुड मॉर्निंग मायरा, गुड नाइट मायरा। मायरा, अब तो बात कर लो। मायरा, एक बार मेरे मैसेज खोलो तो सही। मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दो। मायरा प्लीज, एक बार। मायरा उसके मैसेज पढ़ते पढ़ते कब रोने लगी उसे पता ही नहीं चला, और उसके दिमाग में अचानक एक सवाल कौंधा और उसने दोबारा सारे मैसेज पढ़े। मायरा के हाथ अब तेजी से स्क्रीन पर चलने लगे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इतने दिनों बाद मैसेज किया, और किया भी तो यह। तुरंत बन्नी का मैसेज आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज भी मायरा के जवाब का इंतजार कर रहा हो। बकवास मत करो। मुझे बताओ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। कैसे? और कब से जानते हो? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम जानते थे मैं कौन हूँ, तब भी अनजान बनकर बात की क्यों? क्योंकि पहले यकीन नहीं था, और अब यकीन है कि तुम मायरा हो। क्या बोले जा रहे हो? और आखिर हो कौन तुम? मुझे जानना है तो मुझसे मिलना होगा। मैं यही हूँ जहाँ तुम हो। बस कल शाम 6 बजे, अस्तरक पार्क पुल के पास। रिमेम्बर? मैं क्यों आऊँ वहाँ? मैं नहीं आऊँगी। तुम जरूर आओगी। मुझे पता है, अगर नहीं आई तो मैं कभी दोबारा तुम्हें मैसेज नहीं करूँगा। फिर यह राज भी मेरे साथ ही रह जाएगा कि मैं कौन हूँ, जो तुम्हारा नाम जानता है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें बस फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। मायरा ने अब कुछ नहीं कहा। पूछोगी नहीं कैसा हूँ मैं? मायरा ने मैसेज सीन करके छोड़ दिया। उसके मन में इतनी उथल पुथल मच रही थी कि वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। ठीक है, मत पूछो। कल जब मिलेंगे तब तसल्ली से बताऊंगा कि कैसा हूँ मैं। तुम उम्मीद गलत लगा रहे हो। मैं कल नहीं आऊंगी। वो तो कल का वक्त बताएगा। गुड नाइट। हैव ए गुड स्लीप। मायरा ने फोन बंद कर दिया, और उसकी नींद उड़ चुकी थी। अगले दिन मायरा कॉलेज पहुंची तो बीए के बच्चों को एक प्रोजेक्ट मिला, जिसमें उन्हें मेडिकल बिल्डिंग में जाकर वहां के क्लास रिप्रेजेंटेटिव से बात कर उनके साथ पार्ट्स में जाना है, और डेटा विश्लेषण, प्रक्रियाओं का मूल्यांकन, नई प्रक्रिया का विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम पर काम करना है। मायरा को दो और बच्चों के साथ एक ग्रुप में डाला गया। उन दोनों में से एक केके और मैथिली थे। मैथिली दिखने में पढ़ाकू लगी, पर केके उससे तो बात करने में भी मायरा को अजीब लग रहा था। मायरा कभी भी डरपोक किस्म की इंसान नहीं रही, पर यहाँ का माहौल इतना अलग था कि वो उस दिन यह सब देख घबरा गई। अब धीरे धीरे वो यहाँ एडजस्ट हो रही थी, तो वो अपने वास्तविक अवतार में आ गई थी। अपनी क्लास के कुछ बच्चों से बात भी करने लगी थी वो, लेकिन दोस्त उसका अभी तक कोई नहीं बना था। मायरा ने अनजाने तौर पर ही जब केके को देखा, तो वो भी उसे घूर रहा था। मायरा को केके को देख कभी भी अच्छी वाइब्स नहीं आती थी। क्लास ओवर हुई और मैथिली झट से मायरा की सीट पर आ गई। हे गर्ल, यू आर मायरा, राइट? यस, मायरा ने कहा। हे, आई एम मैथिली। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई सीट? या श्योर, मायरा ने कहा। आर यू इंडियन? मैथिली ने पूछा। यस, एंड यू आल्सो? मायरा ने पूछा। नॉट एग्जैक्टली। माई फादर इज फ्रॉम इंडिया एंड मदर इज फ्रॉम लंदन। ओह, मायरा ने कहा। बट मुझे थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, मैथिली ने कहा। मायरा एकदम मुस्कुरा गई। कोई बात नहीं, अगर चाहो तो मैं सिखा दूंगी। मैथिली भी हंस गई। वाई नॉट? इतने ही नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया। माया और मैथिली ने थोड़ी बहुत बात की, और कल से अपने प्रोजेक्ट के लिए एक बार मेडिकल बिल्डिंग में जाकर विजिट करने की सोची। इसी बहाने वहाँ के क्लास रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात हो जाएगी। जैसे ही क्लास ओवर हुई, मैथिली और मायरा बात करते हुए क्लास से बाहर जाने लगी, लेकिन केके ने रास्ता रोक दिया। वाट यू वांट केके? मैथिली ने पूछा। यू गो, आई वांट टू टॉक टू हर। केके ने मायरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। नो, वी आर गोइंग कैंटीन, टॉक लेटर, मायरा ने कहा, और जाने लगी। केके ने तुरंत रास्ता रोक दिया। मायरा ने अब दोनों हाथों की घड़ी बांधकर उसे देखा। वाट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारी पिक्चर्स कन्फेस आगे पर अपलोड करने की? वाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई डोंट नो।
मायरा ने कंधे झटके। ओह रियली, देन व्हाट अबाउट दिस? केके ने अपने फोन से कुछ पिक्चर्स दिखाई जो उस दिन की थी, जिस दिन वो और उसकी गर्लफ्रेंड किस कर रहे थे। हे, आई डोंट नो अबाउट दिस, मायरा ने तुरंत कहा। ओह रियली, देन हु डिड दिस? आई टोल्ड यू आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस मैटर। मानना है मानो, वरना भाड़ में जाओ, मायरा ने कहा। क्या कहा? केके ने तुरंत मायरा की कलाई पकड़ ली। तुम्हें हिंदी आती है? मायरा एकदम चौंक गई। उसने जानबूझकर लास्ट लाइन हिंदी में बोली थी, क्योंकि उसे लगा था कि केके को हिंदी नहीं आती होगी। पर केके का फेस देखकर उसकी सिटी पिटी गुम हो गई। बाहर में जाऊं, वो भी मैं? केके ने मायरा की कलाई पर हल्का सा दबाव बढ़ाते हुए कहा। मायरा ने ना आंखें नीची की और ना ही दर्द के मारे अपनी आवाज निकाली। केके मायरा की घूरती आंखों को देखकर और तिलमिला गया। उसकी कलाई उसकी पीठ से लगाकर अपने करीब किया ही था कि तड़ाक, एक जोरदार चांटा केके के गाल पर पड़ा। केके के हाथ से मायरा की कलाई पर पकड़ हल्की बढ़ी और इसी का फायदा उठाते हुए मायरा ने अपनी कलाई छुड़ाई और केके का हाथ पकड़ एकदम से उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। तभी उसने तेजी से एक झटका दिया और केके की चारों उंगलियां एक साथ टूटने की आवाज आई। केके की आंखें दर्द के मारे बंद हो गईं। वही क्लास में जो कुछ बच्चे बचे थे वो एकदम शौक में चले गए। साथ ही मैथिली दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। क्या लगा उस दिन चुप थी तो जो मन आएगा वो करेगा, कचरे के डब्बे। मायरा नाम है मेरा, अगर अपनी पर आई तो हाथ तोड़ूंगी नहीं, बल्कि काट कर इस कॉलेज के पार्क में लटका दूंगी। आया भैंस की पूंछ को कुछ समझ? केके गुस्से से भरी लाल आंखों से मायरा को देखने लगा। इस समय उसे असहनीय दर्द हो रहा था, पर उसकी आंखों के रेसे इस कदर लाल थे कि वो अभी मायरा को आंखों से ही भस्म कर दे। मायरा ने झटके से केके का हाथ छोड़ा तो केके एकदम आगे जाकर गिरा। आइंदा बात करनी हो तो 1 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करें, अन्यथा अपने हाथ को दान देने की कृपा करें, धन्यवाद। ये कह माहिरा जाने लगी। अरे हाँ, रही बात उन फोटोज की, तो वो मैंने नहीं वायरल की। मानना है मानो, वरना उखाड़ तो तुम मेरा वैसे भी कुछ नहीं पाओगे। बाय। मायरा ने एक नज़र पूरी क्लास को देखा, जो अजूबे की तरह उसे देख रही थी, फिर मैथिली को, जो सहमी सहमी सी मायरा को देख रही थी। कैंटीन चले दोस्त? मायरा ने अपने नॉर्मल अवतार में आते हुए मैथिली से पूछा। मैथिली ने बस हल्के से सर हाँ में हिलाया और तेजी से आगे की तरफ भाग गई। मायरा भी चली गई, पर केके उसकी दूसरे हाथ की मुट्ठी में कड़ा इस तरह फंसा था कि उसने उसके पूरे हाथ को खून में कर दिया था। आज भले ही केके ने एक शब्द भी ना कहा हो मायरा को, लेकिन ये तय था कि वो मायरा को ऐसे नहीं जाने देगा। मैथिली और मायरा कैंटीन पहुंचे तो मैथिली खाने के बीच में कई बार मायरा को देख चुकी थी। कुछ कहना चाहती हो? मायरा ने पूछ लिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? क्यों? दैट केके ही इज वेरी डेंजरस। ही इज इन डेविल गैंग। ही इज द ब्रदर ऑफ दिस गैंग लीडर। डेविल गैंग? डेविल गैंग वो क्या है? हमारे कॉलेज में 2 गैंग है, एक डेविल गैंग और एक गॉड गैंग। एंड हु इज द लीडर ऑफ गॉड एंड डेविल गैंग? मायरा ने आराम से खाना खाते हुए पूछा। लेकिन तभी कैंटीन के अंदर एक साथ 8 लोग घुसे, जो सीधा मायरा की कुर्सी के सामने आकर बैठ गए। हे सेक्सी, आई एम द लीडर, जॉन्स पीटर। जॉन्स एक फुल विलायती लड़का था। बाल उसके गोल्डन थे और उसकी गर्दन पर एक टैटू था, जो कान से लेकर गर्दन तक था। उसने एक हाथ में सिल्वर ब्रेसलेट पहन रखा था। वहीं उसकी दाई आईब्रो में हल्का सा कट था। देखने में फुल गुंडा वाली पर्सनालिटी लग रही थी। ओह, सो यू आर द लीडर? मायरा ने अपने हाथ प्लेट में धोते हुए कहा। मायरा को इस तरह हाथ धोते देख जॉन्स की आंखों में चिढ़ मच गई। हे, डोंट यू हैव मैनर्स? नो, एनी प्रॉब्लम? मायरा ने अपने हाथ रुमाल से साफ करते हुए कहा। ओह एटीट्यूड, आई लाइक इट। जॉन्स ने राइट हैंड में पकड़ी चाबी से अपनी आईब्रो खुजाते हुए कहा। अचानक ही जॉन्स ने मायरा का सीधा हाथ पकड़ा और उसे टेबल पर रख दिया। मायरा इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। अचानक ही जॉन्स ने टेबल पर रखा चाकू उठाया और मायरा की उंगलियों के बीच चलाने लगा। मायरा की तरफ देखकर मायरा की आंखें डर के मारे बंद पड़ गईं। उसकी सांसें बेतासा तेज हो गईं। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया। हाथ पर भी लाल लाल निशान उभर आए। जैसे ही चाकू की आवाज मध्यम पड़ी, मायरा ने आंखें खोली और जॉन्स ने सीधा चाकू मायरा की दाईं आंख के सामने जाकर रोक दिया।
मायरा का दिल उछलकर गले में आ गया। जॉन्स टेढ़ी गर्दन करके, यू हर्ट माई ब्रदर, आई कांट बिलीव यू आर सच ए कवर्ड पर्सन। यह कह जॉन्स गंदी सी हंसी हंसने लगा। गॉड गॉड। पैट्रिक भागते हुए देव के पास आया, जो इस समय लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा था। साइलेंस प्लीज, लाइब्रेरियन ने कहा। व्हाट हैपेंड पैट्रिक? देव ने पैट्रिक को हाँफते देख पूछा। वो लड़की मायरा, जिस पर तुमने नजर रखने के लिए कहा था। यस, व्हाट हैपेंड टू हर? देव के चेहरे पर तुरंत चिंता की लकीरें उभरी। जॉन्स उसे परेशान कर रहा है। व्हाट? देव ये सुनते ही भागा। उसने तुरंत अपने दो दोस्तों को इमरजेंसी कॉल कर दिया। रीच टू कैंटीन, हरी अप। मायरा की नजरों में जो डर था, उस चाकू के चलने के कारण वो कुछ कम हुआ। उसने जॉन्स को घूर कर देखा। व्हाट आर यू एंग्री? ओ लिटिल गर्ल, यू शुड नॉट मेस अप विद माई ब्रदर। आई कैन फॉरगिव इफ यू स्लैप योरसेल्फ 5 times एंड आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम माई ब्रदर। जॉन्स ने मायरा के चेहरे के करीब आते हुए कहा, पर इतने ही जॉन्स की शर्ट पकड़कर किसी ने उसे पीछे धकेल दिया। जॉन्स ने गुस्से में सर उठाकर देखा तो देव का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसका चेहरा बेहद सर्द था। हाउ डेयर यू डू डिसरिस्पेक्ट हर? देव की आवाज मौत से भी ज्यादा ठंडी थी। जॉन्स भी तुरंत गुस्से में खड़ा हुआ और उसने देव को धक्का दे दिया। शी हर्ट माई ब्रदर फर्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम दिस मैटर, यू स्टे अवे फ्रॉम हर। देव की सर्द आंखें देख एक मिनट के लिए मायरा भी सहम गई। यह वो देव नहीं था जो इंडिया में उसका दोस्त था। यह काफी बदल गया था। लिसन गॉड, वी हैव ए डील, यू विल नॉट इंटरफेयर इन माई टारगेट अनटिल एंड अनलेस दे आर इनोसेंट। यह थी हमारी डील। देव ने जॉन्स का कॉलर ठीक करते हुए कहा। आई विल नॉट स्पेयर हर, जॉन्स ने ढिठाई से कहा। देन यू विल डाई, देव ने भी तुरंत कहा। अरे अरे, क्या हो गया भाई? शांति। देव फर्स्ट लिसन, मायरा ने एकदम कहा। पर देव ने मायरा को घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। इतने ही देव के सारे दोस्त वहां पहुंच गए। देव ने उन सबको भी अभी के लिए शांत रहने के लिए आंखों से ही इशारा किया। यू आर क्रिएटिंग ए टफ सिचुएशन गॉड, जॉन्स ने देव के साथियों को देखते हुए कहा। देव ने बस एक टेढ़ी मुस्कान दी और मायरा का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाने लगा। जॉन्स ने तुरंत मायरा की दूसरे हाथ की कलाई पकड़ ली। इसी के साथ मायरा ने एक जोरदार किक जॉन्स के सीने पर मारी और वो 3 कदम पीछे जाकर गिरा। देव के सारे दोस्त चौंक गए। देव ने हैरानी से मायरा को देखा तो मायरा ने देव की नजरों में झांकते हुए कहा, आई कैन डिफेंस माई सेल्फ वेरी वेल। देव के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। मायरा जॉन्स की तरफ पलटकर, अगली बार सामने दिखे तो कि कैसी जगह पड़ेगी कि उठने लायक भी नहीं बचोगे, समझे? देव के सारे दोस्त मुंह नीचे करके हंसने लगे, क्योंकि उनमें से ज्यादा लोग भारतीय थे। जॉन्स मायरा को ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया। हम भारतीय हैं बेटा, तुम्हारी समझ में न आकर भी तुम्हारी जिंदगी में तबाही मचाने की हिम्मत रखते हैं। अब तू पूरी रात यह सोचकर बिता दे कि मैंने हिंदी में बोला क्या। बाय टटपूंजिए, मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो देव का हाथ पकड़ कैंटीन से बाहर आ गई। भाई मजा आ गया आज। कितने दिनों में ऐसा कोई फाइटिंग सीन किया है मैंने। ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद सांस आई हो। मायरा आसमान को देख अपनी आंखें बंद कर खुली हवा को चेहरे पर महसूस करने लगी। पर तभी उसे याद आया कि वो देव के साथ थी। उसने तुरंत अपना चेहरा छुआ, जो काफी हद तक नॉर्मल हो गया था, पर हाथ पर बने रैसेस अभी भी थे। मायरा अपने हाथों को अपने टॉप की स्लीव से ढकने लगी, पर देव उसके साइड से जाने लगा। देव, बात नहीं करोगे? नहीं? क्यों? पहले तुम जी भरकर भाग लो। जब कहीं ठहर जाओ तो बस पुकारना, तुम मुझे अपने पास ही पाओगी। आई मिस माई फ्रेंड देव, मायरा ने टूटते लहजे में कहा। पर देव बस उसे एक उदास चेहरे से देख और दर्द भरी मुस्कान देकर वहां से चला गया। मायरा ने भी आंखें नीची कर लीं। आंसुओं ने अब उसके गालों पर अपनी जगह बना ली थी, लेकिन वो अभी देव के लिए खुद को दर्द देने के लिए तत्पर थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।